सभी का स्वागत है न्यू लाइफ फेलोशिप धारावी चर्च में। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में आप सुरक्षित और आशीर्वादित हो रहे इस वचन के द्वारा। आइए हम बढ़ेंगे स्तुति आराधना की ओर और परमेश्वर को महिमा देंगे। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पापी
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद है देवता परमेश्वर समय दिवस देख के लगता। धन्यवाद है देवता परमेश्वर। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। धन्यवाद है इस परमेश्वर को, शुक्रिया करें इस परमेश्वर को। तो परमेश्वर हम कुछ ना दे सके बल्कि तूने पिता परमेश्वर में प्यार से भरा है। धन्यवाद है तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया करेंगे इस परमेश्वर को। एक साथ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर इस प्यारे से गीत के लिए। पिता परमेश्वर जैसे हम वचन की ओर बढ़ेंगे तो वचन के द्वारा हमें आशीष देना।
ये प्रार्थना में उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। Hey Jesus. Hallelujah, praise the Lord. परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। मुझे फिर एक बार मौका मिला कि आपके साथ मैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को मैं बांटूं। आमीन। और ये विश्राम दिन के लिए ये खास परमेश्वर का संदेश आप सभी के लिए। आमीन। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो है ये पुस्तक को निकाले, गिनती के पुस्तक को निकाले, 20 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन को हम देखें। गिनती का पुस्तक 20 अध्याय और 1 से लेकर 12 वचन को हम जोर से पढ़े। आप सभी के लिए पढ़ता हूं। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वही उसको मिट्टी दी गई। वह मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशु समेत यहाँ मर जाए? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकलकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? वहां तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा के इस वचन के आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाए परमेश्वर के महान उपस्थित में परमेश्वर से प्रार्थना करें। मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी पवित्र आत्मा हम सभी की जीवन में प्रभु आप प्रभु मार्गदर्शन कर, हमें सहायता कर, हमें प्रकाश और भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर। यह परमेश्वर होने के लिए परमेश्वर प्रभु, यह परमेश्वर सिर्फ वचन न हो, परंतु यह परमेश्वर हम सभी के लिए एक मन्ना होने दे, परमेश्वर एक रोटी होने दे प्रभु, पुष्टि कर। और मेरे परमेश्वर प्रभु हमें मार्गदर्शन कर, प्रकाश भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर। परमेश्वर आपकी सच्चाई हमारे जीवन में प्रभु बंधन मुक्त प्रभु कार्य करे। ओ मेरे परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव प्रभु इस जगह पर दे परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में और एक वचन को निकाले। इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय और 14 वचन। इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय और 14 वचन। ओके, सो शास्त्र का वचन कहता है, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से अगर स्थिर रहे तो हम मसीह के भागी होंगे। क्या कहता है वचन? यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो मसीह के भागी होंगे। कहने का मतलब यह है
अगर हम अपने प्रथम भरोसे पर, प्रथम विश्वास पर अगर वह अंत तक अगर वह दृढ़ रहे, तो मसीह के साथ में हम भागी होंगे उस स्वर्ग के, वो हर एक आशीष के, हर एक भरपूरी के हम भागी होंगे। परंतु उसके पहले आपको और मुझे अपने भरोसे और विश्वास को अंत तक दृढ़ रखना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, परमेश्वर ने उनसे बहुत प्यार किया, परमेश्वर को नाम लेकर बुलाता था, परमेश्वर ने उनको नई पहचान को दिया, परमेश्वर ने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर लेकर चला, जैसे पिता एक बच्चे की अगुवाई करता है। वह सारे इस्राएली जो है वह परमेश्वर के वो वंश और आशीषों के उत्तराधिकारी थे। और इसी कारण बाइबल का वचन कहता है कि वे लोग जब मिस्र देश में जब गुलामी में थे, तो उस गुलामी में वो दुख तकलीफ में देखकर वो चुप नहीं रह सका, और इसीलिए परमेश्वर ने जो है उस जगह पर उनको अद्भुत रीति से मिस्र देश में से उनको बाहर निकाला। परंतु शास्त्र का वचन कहता है कि उनमें से कई सारे लोग जो है उस जगह पर, उस कनान देश में, उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या कारण ऐसा था? उनके साथ में क्या हुआ था ऐसा? बाइबल का वचन कहता है, इब्रानियों का 3 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, अंत हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वे प्रवेश न कर सके। अविश्वास के कारण ही सारे इजरायली लोग और मूसा और हारून जो है उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। अविश्वास सबसे पापों का पाप है। पाप कई सारे प्रकार के होते हैं, परंतु अविश्वास परमेश्वर के प्रति वो बहुत ही भयंकर पाप होता है। और इसके कारण जो है वो अपने प्रतिज्ञा के देश में, उस कनान देश में नहीं पहुंच पाए। आज आप और मैं भी जो है हम मसीह के राह पर चल रहे हैं, यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं, परंतु यह तभी हो सकता है जब हम विश्वास और भरोसे के साथ में हम चले, तब हो सकता है, तब हम परमेश्वर के आशीर्वाद को हम पा सकते हैं। हम यहां पर देखते हैं उनके अविश्वास के कारण ही वे प्रवेश न कर सके। मूसा और हारून जो लोगों के अगुवे थे, ध्यान से सुनो, मूसा और हारून जो लोगों के अगुवे थे, वे भी वो कनान के प्रतिज्ञा के देश में वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि अविश्वास के कारण। अगर देखा गया तो मूसा जो था, यह सुंदर बालक था और परमेश्वर ने उसको ठहराया था। वो अपनी मां के विश्वास में बड़ा हुआ था और वो विश्वास के द्वारा ही वो मिस्र देश की सुख विलास को छोड़कर, पाप में जीवन को छोड़कर वही इजरायली भाई बहनों के साथ में दुख तकलीफ उठाने के लिए तैयार हुआ। मूसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, परंतु शास्त्र का वचन कहता है कि मूसा यह परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। बाइबल का वचन कहता है कि मूसा यह विश्वास योग्य व्यक्ति था और उसी के बारे में परमेश्वर ने उसके बारे में गवाही दी कि मूसा यह सारे घराने में विश्वास योग्य व्यक्ति है और मूसा के समान न तो उसके पहले न तो उसके बाद में कोई भविष्यवक्ता ऐसा उठा है। और इसके बाद में अगर वह हारून के बारे में अगर हम देखें तो हारून भी जो है यह साधारण व्यक्ति नहीं था। इसे महान परमेश्वर ने उसे महायाजक होने के लिए हारून को बुलाया था।
महायाजक होने के लिए परमेश्वर ने ही हारून को बुलाया था। सो परमेश्वर ने जो है उस जगह पर मूसा और हारून के द्वारा मिस्र देश में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, और चिन्ह चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश में से बाहर निकाला था। सो उस जगह पर हम देखते हैं कि गंभीर परिस्थिति के बीच में मूसा और हारून का विश्वास जो है वह कमजोर पड़ने लगा। वे लोग यह विश्वास नहीं कर सके कि सिर्फ पत्थर से बात करने पर ही वो पत्थर में से पानी बाहर निकलेगा। इन बातों पर यह विश्वास नहीं कर सके, और उस जगह पर मूसा ने एक बार नहीं 2 बार उसने पत्थर पर उसने लकड़ी मारा। सो उस जगह पर परमेश्वर ने सारे लोगों के लिए पानी तो पत्थर में से दिया, उन लोगों ने नहीं पिया और जानवरों ने भी पानी पिया। ध्यान में रखे कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी वह लज्जित होने के लिए नहीं देता है, परंतु परमेश्वर जो बातों को आपके मेरे जीवन में देखना चाहता है, वो विश्वास को देखना चाहता है। अभी जगह पर मूसा और हारून का विश्वास परमेश्वर पर नहीं था। जहां पर बात करने के लिए कहा था, उसने 2 बार उसने लकड़ी मारा था पत्थर के ऊपर, और इसी कारण बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने क्रोध में आकर मूसा और हारून से कहा। क्या कहा? आइए हम वचन को देखिए। गिनती का पुस्तक 20 अध्याय और 12 वचन। ओके, गिनती का पुस्तक 12 अध्याय, क्षमा करें, गिनती का पुस्तक 20 अध्याय और 12 वचन। आइए वचन को देखिए। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएली की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसीलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया, आमीन। तो शास्त्र का वचन क्या कहता है कि मूसा और हारून भी जो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। क्यों? अविश्वास के कारण। अविश्वास की भयानकता को जानने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा बाइबल जो है विश्वास के ऊपर आधारित रहने के लिए सिखाता है। आपको और मुझे विश्वास के ऊपर ही आधारित रहना चाहिए। हमारा माहौल जो बिगड़ा हुआ है, इस सारे माहौल में, इस बीमारी के माहौल में भी आपको और मुझे उस महान परमेश्वर पर जो चट्टान है उसके ऊपर विश्वास भरोसा रखना चाहिए। जो हमारा प्रथम भरोसा विश्वास है वो अंत तक रहना चाहिए, तभी हम मसीह के साथ में उसके आशीषों के भागीदार होंगे। अविश्वास की भयानकता को जानने की कोशिश करें। कई सारे व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में विश्वासी कहलाते हैं, परंतु गंभीर परिस्थिति के बीच में वो अविश्वास को लेकर आते हैं। हमारे प्रथम माता पिता आदम और हव्वा के जीवन में भी यही बात हुई थी। उन्होंने भी अपने जीवन में जो है उन्होंने परमेश्वर की बातों पर कम और शैतान की बातों पर ज्यादा विश्वास किया। शैतान के झूठ के ऊपर उसने ज्यादा विश्वास किया, और इसी कारण हमारे प्रथम माता पिता आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में से उनको बाहर निकाल दिया गया, जो सुंदर वाटिका थी, जहां पर कोई बातों की घटी और कमी नहीं थी। उनको हर समय हर वक्त परमेश्वर के साथ में संगति करने का समय था, और हर एक चीजें उस जगह पर थी, परंतु उस जगह से उनको बाहर आना पड़ा। क्यों? और विश्वास के कारण।
आज आपके और मेरे जीवन में भी यही बात होनी चाहिए। आज आपके और मेरे जीवन में भी वो परमेश्वर का विश्वास होना बहुत जरूरी है। जो विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में पहुंचाए जाएंगे। विश्वास के द्वारा ही आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे। लोग नरक में क्यों जाते हैं? वो अविश्वास के कारण ही नरक में जाते हैं। परंतु विश्वास को चाहिए कि आपका और मेरा विश्वास उस परमेश्वर पर होना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 32 अध्याय व्यवस्था विवरण 32 अध्याय और 51 और 52 वचन को देखिए। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 51 और 52 वचन को देखिए। वचन कहता है, इस कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र नहीं ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूं, तू अपने सामने उसे देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। मूसा को परमेश्वर ने अनुमति दी, सिर्फ उस प्रतिज्ञा के देश को देखने के लिए अनुमति दी, परंतु उसमें प्रवेश करने के लिए उसको अनुमति नहीं दी। शास्त्र का वचन कहता है कि इतने बड़े अगुवे जो मूसा और हारून भी जो उस प्रतिज्ञा के देश से वंचित रह गए अविश्वास के कारण, तो आपको और मुझे उस महान परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। कई समय हुआ है कि हमने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमने नहीं पाया है। आज होने दो कि हर एक व्यक्ति विश्वास को शुरू करते हुए उन सारी प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में उसको मांगे। अच्छे आरोग्यता को मांगो, चंगाई को मांगो, भरपूरी को मांगो, उन्नति को मांगो, शांति को मांगो, आनंद को मांगो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, इब्रानियों का पुस्तक 11 अध्याय और 6 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल को देता है। ध्यान से सुनो, इब्रानी 11 अध्याय 6 वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर है और जो उसको खोजते हैं उसको वो प्रतिफल को देता है। इसलिए आपका और मेरा विश्वास उस महान परमेश्वर पर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। शास्त्र का वचन में हमने देखा कि गलती कभी भी हो सकता है, गलती कभी भी हो सकता है। इसलिए आपको और मुझे सावधान रहकर चलना बहुत जरूरी है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीर्वाद को दे। आमीन। मैं चाहता हूं कि इस वचन को अपने जीवन में धारण करें और उस सारी प्रतिज्ञाओं को, सारी आशीषों को जो अब तक नहीं हमने मांगा है परमेश्वर से, उन सारी प्रतिज्ञाओं आशीषों को अपने जीवन में मांगे, विश्वास के द्वारा अपने परिवार में मांगे, अपने घर परिवार में, अपने काम धंधों में, अपने आत्मिक जीवन में भी मांगे। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। आओ अपने सर को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इस सामर्थी वचन को प्रभु हमने जैसे प्रभु
परमेश्वर भाई बहनों से प्रभु जैसे बांटा है परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें दया दे परमेश्वर पिता आपके दाहिने हाथों के द्वारा प्रभु हमारे अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारे विश्वास को परमेश्वर द्वारा प्रभु आप में होने के लिए प्रभु साथ और मदद कर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, ताकि उन सारी प्रतिज्ञा को, सारी आशीषों को, संगाई को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे प्रभु मांग सके और प्राप्त कर सके मेरे परमेश्वर। प्रभु हमें साथ मदद कर, इस वचन का बीज हमारे अच्छी भूमि में बोया जाए और हमें आगे के लिए परमेश्वर अविश्वास में नहीं परंतु विश्वास के अनुसार वो परमेश्वर आगे चलने के लिए प्रभु हमें साथ और मदद कर मेरे परमेश्वर। हमें अनुग्रह दे, हमें सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर और ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं और प्रभु के लोग जोर से कहेंगे आमीन, आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे, आमीन। जैसे अभी बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, क्योंकि मैं रोज विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर अनुग्रह करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना भवन वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए ताकि हम सभी इकट्ठा आकर वापस हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना मिलकर करें। और परमेश्वर यह जरूर करेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे, आमीन। फिर से दोबारा मिलेंगे गुरुवार को शाम को 7 बजे अपना जूम ऐप पर हम बाइबल स्टडी के लिए जरूर मिलेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष पाई है। फिर एक बार हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को 11 बजे इसी चैनल पे। और अगर आप बहुत से और आशीष होना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।